नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिट के मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और मैं अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में बीते 3 घंटे में क्या हुआ और अगले 3 घंटे में क्या कारोबार, साढ़े 3 घंटे में क्या कारोबार होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बाजार ने दोनों तरफ का ट्रेड किया। एक रिकॉर्ड ऊंचाई बना है। सबसे पहले एक अच्छी खबर ये देखने को मिली, उसके बाद हमने देखा कि बाजार में गिरावट देखने को मिली और गिरावट की शुरुआत जो है कहने के बाजार में आज जो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से ज़्यादा देखने को मिली और उससे ही बाजार का मूड जो है कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिखा। आप देखेंगे तो दिग्गजों शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि निफ्टी के 50 में से 33 शेयर कमजोर है, 17 शेयर में खरीदारी है। बैंक निफ्टी के देखेंगे तो 9 शेयर में दबाव है, 3 शेयर में आप कह सकते हैं खरीदारी। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ काफ़ी तेज दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 के जो है 88 शेयर में दबाव है। 12 शेयर ऐसे ही हैं जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। सेक्टर के तौर पर केवल 2 सेक्टर आईटी और फार्मा, ये ऐसे 2 सेक्टर हैं जो बाजार को थोड़ा सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि बीते 9-10 दिनों से जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी की जो पार्टी चल रही थी वो कहीं ना कहीं आज खत्म होती हुई दिखी। आज दबाव देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या ये मुनाफा वसूली का दौर कुछ दिन तक और जारी रहेगा या केवल आज और कल की ये मुनाफा वसूली है। वैसे कुछ शेयर देखे जिसमें कि आज के ट्रेड में काफ़ी तेज दबाव देखने को मिला। रेलवे स्टॉक्स देखे, तमाम रेलवे स्टॉक्स में हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, चाहे टीटागेट वेबन हो, इसके अलावा आप कालिंदी रेल देखे, इसके अलावा रेलटेल देखे, तब रेल विकास निगम देखे, तमाम स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर देखिए, वहाँ काफ़ी तेज दबाव देखने को मिला एक अच्छी मजबूती के बाद। REC देखिए, MMTC देखिए, यहाँ दबाव देखने को मिला। NHPC देखिए, यहाँ दबाव देखने को मिला। PFC देखिए, यहाँ दबाव देखने को मिला। तो वो शेयर जो बीते 10-12 दिनों में या कह सकते हैं कि बीते 1 महीने में जिसमें कह सकते हैं कि शानदार ड्रीम रैली देखने को मिली थी, उन्हीं सब तमाम शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मझगांव डॉक जैसे शिपिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, वहाँ भी दबाव देखने को मिला। इन तमाम शेयरों में हमने एक बड़ी रैली देखी थी। तो ऐसे में अब क्या मिड कैप शेयरों में मुनाफा वसूली करने का समय आ चुका है या गिरावट एक खरीदारी का मौका दे रहा? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो है मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। नमस्कार। हमने देखा कि लोग ये कह रहे थे लगातार तमाम निवेशक कि हमें मौका ही नहीं मिल रहा है और आज जब मौका मिल रहा है कह सकते हैं मिड कैप स्मॉल शेयरों में तो काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले तो निफ्टी को लेकर क्या नज़रिया है आपका और क्या इस लेवल पे कुछ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आपको पसंद आ रहा है जिसमें लगता है कि हाँ मौका बढ़ना है, खरीदारी करनी चाहिए, या आप लार्ज कैप के साथ जाएंगे? नमस्कार मनीष जी। तो देखिए बहुत क्लियर ट्रेंड है। अगर हम पिछले करीब 2 मंथ से देखें तो हमने ब्रेकआउट देखे थे मिड कैप स्टॉक्स में। इंडेक्स में हमने कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं देखा या लार्ज कैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं देखा। लेकिन मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक्स में हमने ब्रेकआउट देखे। तो अगर आप वहां पर ट्रेड करते तो आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा होता। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, अब पैटर्न चेंज हो गया है। ब्रेकआउट हमें इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जो ट्रेंड दिखा रहा है, जो चार्ट दिखा रहे हैं, उनके थ्रू ही आपको ट्रेड करना बेहतर रहेगा। तो मिड कैप को डेफिनेटली अवॉइड करना है। मेरा समझना है क्योंकि निफ्टी इंडेक्स में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट यहां से भी 400-500 पॉइंट ऊपर आते हैं। तो आपको हैवी वेट्स के ही साथ रहना है। बहुत सारे हैवी वेट्स स्पेशली आईटी स्टॉक्स बेहतर लग रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स बेहतर लग रहे हैं, तो वहां ट्रेड करें, वहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं। और देखिए निफ्टी में भी मैं मेंशन करूंगा कि 1 से 2 दिनों का ट्रेड नहीं, कम से कम 1 हफ्ते का ट्रेड लेना चाहिए। आज जो गिरावट देखने को मिल रही है उस पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 20,300 के टारगेट के लिए आप एक पोजीशन ट्रेड निफ्टी में ले सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 19,850 के रहेंगे। तो बहुत ही क्लियर वर्डिक्ट है कि आपको मिड कैप अवॉइड करने और लार्ज कैप पे जहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, जहां आपको स्ट्रेंथ देखने को मिले, वहां पर आप ट्रेड करें। इस लेवल पे कोई शेयर पसंद आ रहा है क्या आपको? जी, तो देखिए लार्ज कैप स्पेस में ही क्योंकि आईटी और फार्मा में काफी स्ट्रेंथ लग रही है, तो आईटी में तो इन्फोसिस में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है 3-4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद। तो इनफी में खरीदारी करनी है 1474 के स्टॉप लॉस से 1520 के टारगेट के लिए। और अगर आप सन फार्मा में भी देखें तो क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, सन फार्मा में भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो सन फार्मा में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1134 के स्टॉप लॉस से 1180 के टारगेट के लिए आप सन फार्मा में भी खरीदारी कर सकते हैं।
हम एक शेयर जहां पे मजबूती देखने को मिल सकती है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 1180 रुपये का इसमें टारगेट होगा, 1134 रुपये का इसमें स्टॉपस लगाना होगा। और एक शेयर जो है इन्फोसिस उनको पसंद आ रहा है, मानस को 1520 का टारगेट होगा, 1474 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना होगा। यानी सीधे तौर पर लार्ज कैप शेयरों के साथ ही जाना चाह रहे हैं मानस। उनको लगता है कि अभी के लिए मिड कैप से थोड़ा दूर रहिए, लार्ज कैप में खरीदारी करने की बात करें। फिर भी मैं चूंकि मिड कैप मसाला शो है मानस, तो मैं मिड कैप शेयरों की चर्चा करूंगा। आप एक शेयर देखिए टोरेंट पावर। आज हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ी हल्की खरीदारी देखने को मिली, जब तमाम मिड कैप स्टॉक्स कमजोर हो रहे हैं। ये शेयर थोड़ी मजबूती दिखा रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है। क्या इस लेवल पे आपको लगता है कि किसी के पास है तो मुनाफा वसूली करनी लेनी चाहिए? क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि यही जोन है 720 से 750, जहां से ये तेज गिरावट देखने को मिली है शेयर में। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो पिछला हाई था वो भी 740 के आसपास था, और अभी आज अगर आप देखेंगे तो उसका हाई 736 के आसपास है। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा तो समझना है कि अगर हम आज के ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है, क्योंकि जिस तरह का मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, उस तरह की प्रॉफिट बुकिंग हमें टोरेंट पावर में देखने को नहीं मिल रही है। तो ट्रेंड बुलिश है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। तो मेरी राय में यहाँ पर बने रहिए। 680 का आपको पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर ये 740 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 100-125 रुपए की तेजी 740 रुपए के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। तो बने रहिए। स्टॉप लॉस लेकिन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा 680 रुपए का। 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शेयर में बनी रही है। 740 का अगर स्तर पार करता है तो 780 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए आज के ट्रेड में जहां थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी और मिड कैप स्टॉक्स फार्मा देखिए, जेबी केमिकल एंड फार्मा। ये शेयर जो है वापस से जो है मल्टी ईयर हाई के आसपास कारोबार करने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों इसी के आसपास था, फिर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, वापस से मोमेंटम जनरेट हुआ, बीते 2 दिनों में खरीदारी लौटी है। क्या रहा है जेबी केमिकल एंड फार्मा पे? देखिए यहाँ पर नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली थी। मेरे ख्याल से 1950 रुपए से स्टॉक लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। कभी भी करेक्शन देखने को मिला है तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाया है। अभी 2 दिन पहले ही 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने टेस्ट किया, वहां पर सपोर्ट लिया। और फिर अब अगर हम पैटर्न्स को देखें तो बिल्कुल लग रहा है कि आप फिर से एक नया हाई देख सकते हैं। तो मेरा समझना है कि आप अभी भी यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि इस बार ये 29-25 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 150 से 200 रुपए की तेजी दिखा सकता है। तो स्टॉक में खरीदारी करने की राय रहेगी 2850 के स्टॉप लॉस के साथ। 2850 के स्टॉप लॉस के साथ शेयर में खरीदारी करके चलिए। 2925 को पार करता है तो और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब शेयर जो वापस दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जिसमें कि हम खबरों के दम पे मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी शेयर में या तो बड़ी तेजी है या गिरावट देखने को मिली है। इसमें जो पहला शेयर है एलगी इक्विपमेंट है। इस गिरते हुए बाजार में भी देखिए शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, 5% की तेजी। हालांकि एक समय तेजी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, करीब 4% के आसपास की मजबूती है। कंपनी ने सीमेंस के साथ जो है करार किया, उसका सीधे तौर पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र बैंक देखिए, ये करीब शेयर में करीब 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के सीआर में जो है गिरावट देखने को मिली है, उसका असर शेयर सीधे तौर पर शेयर में आज के ट्रेड में देखने को मिला। और लॉरेंस लैब देखिए, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। बोर्ड ने लॉरेंस बायो के जो है 37,000 शेयर खरीदने को मंजूरी दी है, उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। हालांकि अब शेयर दिन के निचले स्तर के आसपास 7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मुझे इन तीनों शेयरों पे आपकी राय चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स है ये जिसमें हमने देखा है कि लगातार कुछ में तेजी देखने को मिली है, कुछ ने परफॉर्म नहीं किया है। सबसे पहले लॉरेंस लैब, एक अच्छी रैली, लेकिन आज जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है ये गिरावट और बढ़ता हुआ दिख सकता है आगे? देखिए लोअर साइड पे एक सपोर्ट ब्रीच हुआ है जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज था, तो 395 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच किया है। और पिछले करीब 3-4 हफ्ते देखे तो 100 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो लॉरेंस ने आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच किया है, तो शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। और देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये 375 के नीचे फिसलेगा तो आपको कम से कम 352 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहिए। अगर आपने अभी तक पोजीशन बना के रखी है तो स्टॉप लॉस 375 के नीचे जरूर लगाएं। 70 पे स्टॉप लॉस लगा रखिए, अगर गिरता है तो फिर और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा शेयर देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हमने देखा इस शेयर में भी आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। जुलाई के बाद एक रैली की शुरुआत हुई थी 27 रुपये के भाव से, ये शेयर जो है 42-43 के जोन तक गया। लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को इंट्राडे में नहीं मिली है। क्या ये कोई चिंता की बात है और आपको लगता है कि थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है, या किसी के पास मौका है तो नीचे आके खरीदारी करनी चाहिए? देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तब तो आपको 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 40 रुपए के नीचे अगर जाए
तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में 24 रुपए से जो रैली हमने देखी थी उसको स्टॉक करेक्ट करके शायद 34 रुपए या तो 32 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो मेरा समझना है कि इस करेक्शन पे आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफी बेहतरीन है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद अगर आपके पास 3 से 4 मंथ का समय होगा तो आपको 55 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो इन्वेस्टर के लिए चिंता की बहुत बात नहीं है, ट्रेडर के लिए जरूर है। इसलिए ट्रेडर को 40 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर ट्रेडर हैं तो 40 रुपये के आसपास आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर गिरावट अगर बढ़ती हो तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस रहेगा तो आपका नुकसान कम से कम होता हुआ दिखेगा। अब जो एक शेयर और है एल्गी इक्विपमेंट, आज हम देख रहे हैं एल्गी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले इस बाजार में जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में दबाव है। हालांकि दिलचस्प बात यह है, एक समय ये शेयर 540 के आसपास इंट्राडे में ट्रेड कर रहा था और वहाँ से धीरे 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 अब ये गिर के 500 के आसपास आ गया, यानी ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं रहा। और ये एक ऐसा शेयर है मानस जिसने इस साल परफॉर्मेंस बहुत खास दिखाया नहीं है। लगातार शेयर में हमने देखा कि 600 से गिरावट ही देखने को मिली। क्या ये मौका है किसी के पास है निकलने का, ये आपको लगता है कि नहीं अब जो है जिस तरीके से बीते 10 दिनों से ट्रेंड बना है पॉजिटिव, वो इस शेयर को ऊपर लेके जाएगा? देखिए 10 दिनों में जो पैटर्न बने हैं वहां पर डेफिनेटली रिवर्सल के कुछ साइन देखने को मिले हैं। हालांकि आज इंटरडे सेशन में हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर हाई लेवल पे देखने को मिली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टॉक को बिल्कुल चांस देना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 200 मूविंग एवरेज जो कि 482 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। देखिए केवल एक क्लोजिंग की जरूरत है। अगर ये 510 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तब आपको मूव बड़ा देखने को मिलेगा और उस केस में शायद 570 या 590 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 482 रुपए के नीचे। 80 के आसपास इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बने रहिए, शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है, 570 तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है इस शेयर में। तो हमने कैश के कई सारे शेयरों पर चर्चा की जिसमें आज हमने देखा कि कुछ खबरों के दम पे और कुछ अलग रीजन से जो है शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ की हमेशा की तरह राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी शुक्रिया, नमस्कार। बाजार का मूड थोड़ा ख़राब है, हालांकि मैं कह सकता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का ज़्यादा मूड ख़राब है। कि आप पुट ले रहे हैं या कॉल पे भरोसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए तो मेजर सेलिंग जो देखने को मिला है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ही मिला है। लार्ज कैप स्पेस अभी भी स्टेबल है। देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में काफी बड़ी रैली हुई थी, तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग आना मार्केट का एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके चलते ही आज एक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख रही मिड कैप स्मॉल कैप में। बट जो सेक्टर आज एक लीडरशिप पोजीशन दिखा रहा है वो है आईटी। तो हमारा फोकस आज आईटी पे ही है और वहाँ पे हमें टीसीएस यहाँ पे पसंद आ रहा है। तो देखिए मार्केट में एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी प्ले आउट होता है, दूसरे सेक्टर्स में एक सप्लाई प्रेशर है, लेकिन आईटी में एक अच्छा बाइंग का रुझान है। तो टीसीएस में हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 35-40 स्लाइट इन द मनी, स्लाइट एट द मनी कॉल ऑप्शन है, जिस पे हम बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है कि टीसीएस में स्ट्रेंथ जिस तरीके से आज बनी है, ये स्टॉक में फर्दर अपसाइड का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टीसीएस में। यहाँ पे हमें लगता है कि ये 3600 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो 3540 की कॉल ऑप्शन बाय करना अभी थोड़ा 61-62 रुपए के आसपास कहीं ट्रेड करी, इसमें 41 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे। 95 से 105 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता पूछना है था मुझे कि आपने जिस भाव, राजेश जी आपने जिस भाव पे कहा था खरीदने के लिए, वहाँ से तो शेयर का ये कॉल काफ़ी ऊपर आ चुका है, 63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या इस लेवल पे खरीदे या आप जिस भाव पे बता रहे हैं उस भाव पे ही खरीदना बेहतर होगा, इंतजार करें? तो देखिए 61 के आसपास हमने सजेस्ट किया है, 2 रुपए ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो वॉलेटाइल है मार्केट, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 61 के आसपास भी बाय होने की। तो 61 पे बाय करें, 41 का स्टॉप लॉस रखें, 95 से 105 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो टीसीएस में हमें लगता है आउट परफॉर्मेंस रहेगा। तो सीधे तौर पर देखिए स्वदेश की टीम ने फटाफट अपडेट कर दिया, टीसीएस के 3540 की कॉल खरीदनी है, 61 रुपये खरीदनी है, अभी 62-75 के आसपास खरीद चल रहा है, 61 के आसपास खरीदिए। 95 से 100-105 रुपये तक का टारगेट देखने को मिला, लेकिन स्टॉप लॉस जो है 41 रुपये का आपको इसमें लगाना है। कोई भी ट्रेड आप करते हैं तो थोड़ा संभल के करें, ऑप्शन में स्टॉप लॉस टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। शुक्रिया राजेश जी ये स्टॉक्स बताने के लिए, कॉल बताने के लिए। टीसीएस का 3540 का सितंबर का कॉल खरीदने की वो सलाह दे रहे हैं।
वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे मिड कैप के महारथी शेयर की। लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आप खासतौर पे देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज के बाजार में जिसमें बड़ी रैली देखने को मिली थी, काफ़ी तेज दबाव देखने को मिल रहा है। देखने को मिला टेक्समेको जैसे स्टॉक से जहाँ दबाव देखने को मिला, रेलटेल, IRFC, इरको इंटरेस्ट जैसे स्टॉक से जहाँ दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा आप डिफेंस के भी तमाम शेयर हैं जहाँ पे आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। शिपिंग शेयर में देखिए आज के ट्रेड में भी दबाव देखने को मिला। ये तमाम स्टॉक्स हैं जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की। फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी जो है 19,663 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 19,963 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है लेकिन 20,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए वो भी जो है 45,422 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 45,500 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी भी नहीं टिक पा रहा है। हर रुपये स्तर पे कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिला। उसकी बड़ी वजह यही है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी तेज़ दबाव देखने को मिला। अब फटाफट 4 स्टॉक्स पर मानस आपकी मैं राय चाहूँगा। ये चारों ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी चर्चा बीते 1 महीने में कह सकते हैं खूब हुई है। दो कह सकते हैं कि ये सरकारी कंपनियां भी है और ये जब चलते हैं तो पेड़ में चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। जोरदार शेयर है REC, PFC, इन दोनों शेयरों में हमने बहुत अच्छी रैली देखी। आज देखिए दोनों शेयरों में दबाव देखने को मिला है। MMTC, STC, इन दोनों शेयरों में भी हमने एक साथ बहुत अच्छी रैली देखी और दबाव देखने को मिला। क्या राय होगी आपकी, एक साथ आप बता दीजिए REC, PFC, STC और MMTC पे। तो देखिए REC, PFC की जहां तक बात है, आपको ध्यान रखना है। एक बड़ी रैली देखने को मिली थी तो हो सकता है कि जब करेक्शन देखने को मिले तो डीप देखने को मिले। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 20 डे मूविंग एवरेज। PFC के केस में 270 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। इसलिए PFC में आप बने रहिए क्योंकि अभी तक कोई पैटर्न में रिवर्सल नहीं देखने को मिला है। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ना, इसलिए आप बने रहिए। 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। REC की जहां तक बात है, यहाँ पर भी 20 डे मूविंग एवरेज 238 के नीचे आता है। तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहे आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। तीसरा स्टॉक आपने MMTC बोला। देखिए MMTC में स्टॉक करेक्ट हो सकता है करंट लेवल से, शायद करेक्शन डीप हो और शायद हमें 47 तक के भाव देखने को मिले। मेरी राय में MMTC में उछाल पे आपको पोजीशन से एक बार निकलना चाहिए। चौथा स्टॉक में भूल गया, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। STC। ओके हाँ जी। देखिए STC में भी मेरा समझना है कि जिस तरह MMTC में मैंने बोला है निकलने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए उछाल पे, वैसे ही STC में भी आपको जब उछाल मिले तो 130 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये करेक्शन शायद डीप हो और आपको 104 तक के भाव देखने को मिले। तो MMTC और STC में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन REC और PFC में आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के रखिए 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे। तो REC, PFC मैंने जानबूझ के शेयर पे पूछे कि बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी और कई रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में शेयर है अभी के समय में। तो REC, PFC अगर आपके पास है तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए दोनों शेयरों में। MMTC और STC दोनों में आज के ट्रेड में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। STC तो अब करीब 14% नीचे कारोबार कर रहा है। इसमें जो है मुनाफा वसूली करने की सलाह होगी। तो हमने कैश के कई तमाम शेयरों पर चर्चा की जिसमें कि आज हम काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के हमारे साथ राघवेंद्र केडिया जुड़ चुके हैं। नमस्कार राघवेंद्र, कहाँ दाव लगा रहे हैं मिड कैप में इस बाजार में, जब हम देख रहे हैं कि तमाम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी तेज़ दबाव देखने को मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि इस बाजार में भी एक मिड कैप शेयर बताना एक महारथी का ही काम है। कहाँ भरोसा जता रहे हैं आप? नमस्ते मनीष जी, नमस्ते इटिना स्वदेश का टीम। मिड कैप स्पेस में पहला स्टॉक रहेगा ओरिएंट सीमेंट। करंटली ये स्टॉक 181 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,700 करोड़ का है। हमें लगता है कि ये सेफ बेट रहेगा 25% का अपसाइड के लिए, 230 के टारगेट के लिए। ओरिएंट सीमेंट एक प्योर प्ले सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका 8.5 मिलियन टन कैपेसिटी है, जो कि आज की तारीख में अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो कहते हैं सीमेंट कंपनीज में स्पेसिफिकली, अगर ऐसा यूनिट किसी को बनाना है तो 7,400 करोड़ का एटलीस्ट खर्चा आएगा, जो कि इसके मार्केट कैप से डबल है। और दूसरी बात, ओरिएंट सीमेंट में जो है प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 38% है। तो ये दोनों चीजों को अगर देखा जाए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और मार्केट कैप में जो गैप है और प्रमोटर होल्डिंग है, तो हमें लगता है ओरिएंट सीमेंट एक टेक ओवर कैंडिडेट भी रह सकता है। वैल्यूएशन साइड पे 15% का कैगर ग्रोथ है। बाकी सीमेंट कंपनीज के प्राइसिंग के हिसाब से काफी अंडर वैल्यूड है। अगर आप श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट,
या अंबुजा सीमेंट को देखेंगे तो एक स्लो एंड स्टेडी बेट रहेगा ओरिएंट सीमेंट 25% के अपसाइड के लिए 230 का लक्ष्य रहेगा, पहला मिड कैप स्टॉक। दूसरा मिड कैप स्टॉक फाइनेंशियल सेक्टर से है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इसका करंट प्राइस 180 का है, 180 रुपए का है। हमें लगता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में अगर एक साल की अवधि के लिए अगर आप रखते हैं तो 270 का लक्ष्य बनता है, जो कि 50% का अपसाइड है करंट प्राइस से। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के कंपैरिजन में काफी अंडर वैल्यूड है। अगर आप पी मल्टीपल देखेंगे, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, HDFC बैंक, इन सब से ये काफी अंडर वैल्यूड है। मिस्टर गगन बंगा ने कोविड के टाइम पे सैलरी कट्स लिए थे, तो इससे एक चीज दर्शाती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी अच्छा है। पिछले 15 सालों से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 23% से ग्रो कर रहा है और हाल ही में कंपनी ने अपने जो डेट्स हैं, लोन्स है, वो टाइम पे या टाइम के पहले चुकाए हैं। इससे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो क्रेडिट रेटिंग है लॉन्ग टर्म वो AA हुआ है। केयर, क्रिसिल, इकरा, इन सब ने इसको AA का रेटिंग दिया है। इससे इसका बोरोइंग कॉस्ट भी कम हो जाता है और एक चीज और दर्शाती है तो वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक। और हमें लगता है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छे टाइम्स आगे हैं। जो इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड टॉप 3 इकोनॉमी, तो इसके लिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस सीधे तौर पे तो 2 शेयर खरीदारी करने की सलाह इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी करने की सलाह होगी। 270 का लक्ष्य होगा और ओरिएंट सीमेंट होगा जहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है। 270 रुपये का इसमें टारगेट होगा। घर ज़्यादा बनेंगे तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा फाइनेंस होंगे तो घर बनेंगे तो सीमेंट का इस्तेमाल होगा। कहीं ना कहीं दोनों शेयर कह सकते हैं कि एक तरह से जुड़े हुए ही हैं। शुक्रिया राघवेंद्र ये मिड कैप का महत्व शेयर बताने के लिए, और मानस आपका भी शुक्रिया बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह